नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर किए गए खुलासे के बारे में। उन्होंने बहुत कुछ बताया, कैसे हमने पाकिस्तान के 5 से ज्यादा फाइटर जेट को डैमेज किया और उनके एयर बेस पे अटैक करते समय कैसे जो अमेरिका ने उनको F-16 दिया है वो भी डैमेज हुआ है। तो ओवरऑल पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, इसको बाकायदा हमारे एयर चीफ ने फोटो के साथ, सैटेलाइट इमेजेस के साथ प्रस्तुत किया है। पर यहाँ पे कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या हम थोड़ा लेट नहीं है, क्या ये खुलासे हमें थोड़ा और पहले कर देने चाहिए थे। बट अगेन, क्या ये अमेरिका को हम रिस्पांस दे रहे हैं इसलिए ये खुलासे अब किए जा रहे हैं। बहुत कुछ है। S-400 का जम के तारीफ हुआ है, आपको पता है अभी अजीत डोभाल साहब रसिया होके गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की बातचीत हुई है। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे एयर चीफ मार्शल ने बोला है उसके क्या मायने हैं और कांग्रेस इस पे क्या कह रही है, देश विपक्ष इस पे क्या कह रहा है, सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। देखो, भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमने यानी भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराए। जो ट्रंप नहीं कह रहा था कि 5 विमान गिरे हैं, तो एक सस्पेंस बना हुआ था किसके गिरे हैं। ऐसा लग रहा है हमारे एयर चीफ मार्शल ने उस सस्पेंस को खत्म कर दिया कि 5 गिरे हैं तो गिरे तो पाकिस्तान के ही हैं। एयर चीफ मार्शल का ये बयान तब आया जब वो बेंगलुरु में एक प्रोग्राम के दौरान तस्वीरें दिखा रहे थे। उन्होंने तस्वीरों के माध्यम से, सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से एक प्रॉपर पिक्चर हमारे सामने रखी कि कितना नुकसान हमने पाकिस्तान के एयरबेस को, उनके आतंकी ठिकानों को, चाहे वो जैसे मोहम्मद का बहावलपुर स्थित ऑफिस हो, सबको बुरी तरीके से डैमेज किया है। एयर चीफ मार्शल ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर मात्र 90 घंटे में कंप्लीट हो गया था। भारत ने इतना दबाव बना दिया कि 90 घंटे के अंदर पाकिस्तान घुटने पे आ गया। हालांकि सवाल यहीं से उठ रहे हैं, विपक्ष ने संसद में भी यही सवाल उठाया था कि जब हम इतनी मजबूत स्थिति में थे, हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटने पे ला ही दिया था, तो सीज फायर करने की जरूरत क्या थी, हम आगे बढ़ सकते थे। खैर, ये राजनीतिक सवाल है, उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे एयर चीफ मार्शल ने जो बताया इसके मायने क्या है। देखो, एपी सिंह ने बताया कि हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तो कम से कम गिराई हैं और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी जो हमारे पास S-400 है, जो कि अभी 3 है, 2 रसिया से आने बाकी हैं, इसकी वजह से हमने पाकिस्तान के अंदर 200-300 किलोमीटर घुस के इनके फाइटर जेट को गिराया। यहां तक कि जो पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 दिया हुआ है वो भी डैमेज हुआ है। पाकिस्तान का एयरबेस कितना डैमेज हुआ है इसकी सैटेलाइट इमेज तो बहुत पहले ही दिखाई जा चुकी थी। पर अब इस जानकारी के बाद जब एयर चीफ खुद बता रहे हैं तो कुछ चीजें लोगों के मन में आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या टाइमिंग इसकी सही है, मतलब क्या हम थोड़ा लेट नहीं हो गए। दरअसल बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इतना फेक नैरेटिव चलाया था। आपको पता है हमारी सरकार ने बहुत सारे इनके यूट्यूब चैनल्स, जितने भी इनके सोशल मीडिया अकाउंट थे, वो सब कुछ भारत में बैन किया था। क्यों बैन किया था? क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा फेक न्यूज फैला रहे थे। इनका डीजीएमओ जो है वो भारत से गिड़गिड़ा रहा है कि सीज फायर कर लो, और ये लोग अपने आर्मी चीफ को पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे थे, उसको पता नहीं क्या फील्ड मार्शल बना दिया था। मतलब एक विक्ट्री की तरह पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन सवाल ये था कि जब पाकिस्तान घुटने में आया था तो उसको ये चीज फील भी करानी चाहिए थी, ताकि वो बाहर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। ऐसे में क्या भारत थोड़ा लेट नहीं हो गया? क्या ये सारी जानकारी हमें तभी नहीं रखनी चाहिए थी? और इसके अलावा ट्रम्प चाचा अलग ही चिल्ला रहे थे कि सीज फायर हमने कराया, हमने कराया। इवेंचुअली उसने यहां तक कह दिया कि 5 जेट गिरे थे, 5 फाइटर जेट गिरे थे। किसके गिरे थे ये नहीं बताया। उस सस्पेंस को आज हमारे एयर चीफ मार्शल ने क्लियर कर दिया। लेकिन जब बात इसके टाइमिंग पे हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को आज 2 महीने हो चुके हैं, अब हम इतना लेट, हमारे एयर चीफ मार्शल या कोई भी, ये चीज सरकार की ओर से पहले बतानी चाहिए थी। पर इसका जवाब देखो, ये हो सकता है कि इनिशियली हो सकता है भारत इन चीजों को रिवील नहीं करना चाहता था, क्योंकि अमेरिका का जो F-16 है वो भी हमने डैमेज किया है। पाकिस्तान को जो F-16 अमेरिका ने दे रखा है वो भी डैमेज हुआ है। तो शायद हम ये चीजें ओपन नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे अमेरिका से भी बहुत कॉर्डियल रिलेशन थे। पर हो सकता है अब सरकार ने और सेना ने स्ट्रेटजी चेंज की है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका और इंडिया के रिलेशन बहुत ज्यादा गिरते जा रहे हैं, ट्रम्प के अंडर जैसे बयानबाजियां आ रही हैं, हो सकता है ये बातें जो हैं, जो अब रिवील की जा रही हैं, ये ट्रम्प को एक मैसेज भी दिया जा रहा है। दरअसल आपको पता है कि ट्रम्प ने साफ साफ कहा है, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया कि आप रसिया से हथियार मत खरीदो, आप हथियार खरीदोगे रसिया से तो हम आप पे टैरिफ लगाएंगे। और ऐसे में हमारे एयर चीफ मार्शल ये कह रहे हैं कि S-400 ने गजब का काम किया, पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए, और S-400 है रसिया का। तो क्या ये एक मैसेज ट्रम्प को या अमेरिका को भेजा जा रहा है कि आपके दबाव में तो हम रसिया से हथियार खरीदना, तेल खरीदना कुछ भी बंद करने वाले हैं नहीं? और अभी तो वैसे भी रसिया से 2 S-400 आना बाकी है, जो 2023 में आ जाना था, पर क्योंकि रसिया यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है तो उसकी डिलीवरी टाइम से हो नहीं पाई है। और जिस तरीके से अजीत डोभाल रसिया गए हैं, पुतिन से मिले हैं, इसके बाद पुतिन जो है उनकी मोदी जी से फोन पे बातचीत भी हुई है। पुतिन ने यूक्रेन के मसले में मोदी जी से काफी कुछ शेयर किया है। ये बातें हमें प्रधानमंत्री के ट्वीट से ही पता चली हैं। और मोदी जी ने पुतिन को भारत आने का आमंत्रण भी दिया है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। ऐसे में इस समय एयर चीफ मार्शल का ये बोलना कि S-400 ने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट को मार गिराया, उनका F-16 जो है वो डैमेज किया, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। हो सकता है ये अमेरिका को मैसेज भी दिया जा रहा है। खैर, अब जब एयर चीफ मार्शल ने अपने कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ये चीज क्लियर किया, ये दिखाया कि कैसे जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर हमले से पहले कैसा था, हमले के बाद किस तरीके का खंडहर दिख रहा है, पूरी बिल्डिंग जमी दोष हो गई,
जो जो ठिकाने भारतीय सेना ने तय किए थे उन सबको डिस्ट्रॉय किया गया। तो सवालों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है कि आखिर हमने सीज फायर क्यों किया, सीज फायर की जरूरत क्या थी, पाकिस्तान को और डैमेज किया जा सकता था, बातें तो पीओके लेने की भी होती थी, इसी सरकार का एक क्लेम था, एक एजेंडा था। तो क्या ये एक सुनहरा मौका नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी ओर से बहुत सारी गलती भी की थी। पाकिस्तान भारत से इस ऑफेंसिव के लिए तैयार भी नहीं था और भारत में पूरे देश का माहौल ऐसा था, पूरा विपक्ष सरकार के पीछे खड़ा था कि हमें अल्टीमेटली पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिसके बाद दोबारा ये इस तरीके की हरकत ना कर पाए और फिर ये आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं इनका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकले। पर जो सीज फायर हुआ इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। हमारी सेना ने उनको जितना आदेश मिला था वो तो उन्होंने बहुत बहादुरी से किया, बहुत ज्यादा शौर्य और पराक्रम दिखाया, पर अल्टीमेटली हम कितना अटैक करेंगे, कितने अंदर जाएंगे, कब सीज फायर करेंगे, ये सब तो पॉलिटिकल डिसीजन होता है। तो सवाल यही सरकार से पूछा जा रहा है कि आपने सीज फायर का डिसीजन क्यों लिया और कैसे ये हुआ कि ट्रंप को पहले पता था कि आप सीज फायर करने वाले हो। पहला ट्वीट जो है वो ट्रंप साहब की ओर से आ गया। यहां तक कि एयर चीफ मार्शल ने भी कहा कि मेरे कुछ करीबी लोगों ने कहा कि इनको और मारना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन क्या युद्ध जारी रखना सही होता, देश ने एक अच्छा निर्णय लिया। अब जाहिर सी बात है वो सरकार के अगेंस्ट जाके ये तो नहीं कहेंगे कि सीज फायर गलत था, लेकिन लोगों का क्या माहौल था, उनके करीबी तक क्या सोचते थे, ये चीज उन्होंने क्लियर की। और आखिरकार उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से जब भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया गया तो फिर भारत ने भी बातचीत की पहल को स्वीकार कर लिया और अल्टीमेटली सीज फायर हुआ। पर यह भी बात क्लियर है कि भारत में एक बड़ा तबका है जो इस सीज फायर से उतना खुश नहीं है। जंग एकदम लास्ट ऑप्शन होता है, जंग नहीं होनी चाहिए, पर अगर शुरुआत हो गई है तो कम से कम किसी निर्णायक मोड़ पे तो पहुंच जाना चाहिए, खासकर जब आपके सामने पाकिस्तान जैसा देश हो जो भारत से इतनी जंग लड़ने के बावजूद, इतनी बार मात खाने के बावजूद नहीं सुधरा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पे प्रतिक्रिया दी है। वही सवाल दोबारा से रिपीट हुआ है कि मोदी जी ने सीज फायर क्यों किया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सेना के शौर्य पे गर्व करते हैं, लेकिन ये खुलासा तभी क्यों हो रहा है जब राहुल गांधी वोट की चोरी पकड़ने में लगे हैं। क्या हेडलाइन को बदलने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आपको पता है इस समय देश में माहौल लगातार वोट चोरी का चल रहा है, कांग्रेस सरकार पे पूरी तरीके से आक्रामक है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है और राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, रैली निकाल रहा है, लोगों तक ये बात पहुंचा रहा है कि कैसे वोट में, इलेक्शन में फ्रॉड हो रहा है। ऐसे में अगर कोई भी गंभीर मुद्दा उठेगा तो उसकी टाइमिंग पे सवाल उठाना बहुत ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि सीज फायर एग्जैक्टली क्यों किया गया इसका जवाब तो सरकार ने संसद में भी नहीं दिया। मोदी जी ने ये जरूर बताया था कि जो कुछ भी गलत हुआ उसके जिम्मेदार नेहरू जी हैं। तो सीज फायर की इस पूरे घटनाक्रम में जहां एक तरफ सेना के शौर्य को देश ने, दुनिया ने सलाम किया, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक टकरार जो था, राजनीतिक जो डिसीजन था, उस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर से एक बार वही सवाल आ रहा है कि क्या सीज फायर करना सही था या पाकिस्तान को और सबक सिखाया जाना चाहिए था? और आपको क्या लगता है, जिस तरीके से हमारे आर्मी चीफ ने ये चीज बताई है कि हमने अपने S-400 से, जो कि रशिया से आया है, पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और F-16 को भी डैमेज किया है, क्या ट्रंप इसको सुन के और ज्यादा भड़केगा? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।